वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर सीएम भूपेश का पीएम मोदी पर बड़ा हमला सामने आया है। उनका कहना है कि पीएम अगर खुद सुरक्षित नहीं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज उन्हें किसानों से खतरा है। किसानों को दिल्ली आने से रोका गया। 1.5 साल तक पीएम ने किसानों से बात नहीं की। प्रधानमंत्री को देश के किसानों पर भरोसा नहीं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक मामले के अंदर सीएम भूपेश ने पीएम मोदी पर इस तरीके से बयान दिया है कि पीएम अगर खुद सुरक्षित नहीं तो देश की क्या सुरक्षा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान के दिल्ली ना आए इसलिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार बिछाए जाते हैं, कील लगाए जाते हैं। अब जो वही किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का समय नहीं देते। 1.5 साल हो गया और आज उनको किसानों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे अनदेखा किया। वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात ये है आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से तत्काल जिस प्रकार से आरएसएस डीजीपी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है। भारतीय जनता और इस पूरी खबर पर हमारे साथ दो हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। संदीप शर्मा हैं बीजेपी नेता और सुरेंद्र शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद से, और इन दोनों से हम बात करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। तो जिस तरीके से जो कुछ भी पंजाब के अंदर घटित हुआ है, ऐसे में अब बातें कांग्रेस की तरफ से ये भी आ रही हैं कि किसानों से खतरा है। शायद सीएम भूपेश पीएम प्रधानमंत्री के बारे में ये बोला है सीएम भूपेश बघेल ने। तो क्या कुछ आप इस पे कहना चाहेंगे कि किसानों से बात करने के लिए, 1 to 1 करने के लिए पीएम तैयार नहीं है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में अगर कोई सेंध लगी है, कोई खतरा उत्पन्न हुआ है तो एक जांच का विषय हो सकता था। मगर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री को थैंक यू बोल देना, मैं जीवित वापस आ गया हूँ, तो ये प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुकूल बिल्कुल बात नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हैं, लोकप्रिय हैं, अपने किसानों से, अपने व्यक्तियों से क्या खतरा हो सकता है। तो ये एक तरह से इतना बड़ा बयान देना किसानों के प्रति अविश्वास व्यक्त करना है। और किसानों के प्रति अविश्वास व्यक्त करने का कारण यही है कि 1.5 साल से आपके दरवाजे में बैठे हैं, आपने 1 to 1 बात नहीं किया, कभी किसानों के साथ कभी मेलजोल करने का प्रयास नहीं किया। तो आपको ऐसा लगता है कि सारे किसान मेरे खिलाफ है। तो वास्तविक बात तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनकी सुरक्षा बहुत सर्वोपरि है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मगर इस तरह की अगर कोई उसमें गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर के उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। मगर इस तरह का बयान जो है बिल्कुल किसानों के प्रति अविश्वास है और अच्छी बात नहीं है। संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता, उनसे हम बात करना चाहेंगे। संदीप जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चाटुकारिता के चक्कर में वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस तरह की बात कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यजनक मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किसानों की बात कर रहे हैं, 14 दौर की बातचीत के लिए टेबल में किसानों को बुलाया गया, किसानों की सारी बातें मांगी गई, लेकिन किसान एक बात पर अड़े रहे कि बिल वापस लो। मोदी जी ने देश के किसानों की बात का सम्मान करते हुए बिल भी वापस ले लिया। अब मैटर तो कुछ बचा ही नहीं था किसानों से बातचीत का। ये तो सीधा सीधा ये है कि तमाम वीडियो जारी हुए हैं जिसमें कहा गया है कि मोदी जी को घेरना है, मोदी जी को रोकना है। जो आंदोलनकारी हैं या जो एक विवादास्पद जो संगठन है पंजाब का, उसने तो कहा था 80 लाख रुपए का इनाम देंगे मोदी जी का रास्ता रोक दिया जाएगा तो। और इस तरह की बातें हुई। और प्रधानमंत्री का ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता है क्या? इस तरह से कोई किसान मिलने जाता है क्या? कांग्रेस पार्टी को इस मामले में लज्जा आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को क्या इस तरीके से किसानों को मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। ये कौन सा तरीका है? प्रोटोकॉल को उल्लंघन करके काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा खतरा था,
पाकिस्तान के जो बुलेट का रेंज है, वहाँ के जो मिसाइल का रेंज है, उस रेंज में थे वहाँ पर वो स्थान जो है, और इस तरह की बातें करके अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जांच हो जाने दीजिए, सब दूध का पानी हो जाएगा। राज्य की पुलिस की फेल्योर है ये, या जानबूझ करके षड्यंत्र रचा गया था। सीधे रास्ते से मोदी जी से निपट नहीं सक रहे हैं, अब ये दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जाको राके साइया मार सके न कोई, मोदी जी निश्चित रूप से वहां पर सकुशल लौट आए हैं, और इसका उन्होंने ये धन्यवाद किया है, तो कोई बुरा नहीं किया है, उन्होंने ठीक कहा है। जी सुरेंद्र जी, आपका भी, संदीप जी आपका भी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तो इस वक्त खबर हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं कि सीएम भूपेश का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम अगर खुद सुरक्षित नहीं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे, उन्हें किसानों से खतरा है शायद। तो तमाम तरीके की बातें कही उन्होंने और हमने आपको सुनवाया भी।